हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम मटेरियल कॉस्टिंग लेक्चर की सीरीज में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का दूसरा सम करेंगे, जिसमें आपको दो टाइप ऑफ मटेरियल दिया हुआ है। तो आइए मैं शुरू करता हूं सम रीड करना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ईयर 2013 एंड 14। आपको दिया है डिटेल ओपनिंग स्टॉक मटेरियल 1 और मटेरियल 2 का, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल 1 और मटेरियल 2 का, नेट परचेज दे दिया है आपको, और कैलकुलेट द मटेरियल टर्नओवर रेशियो regarding each of these material and express in numbers of days the average inventory is held। आपको कहा है कि आप बताइए कि मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या होता है और दोनों स्टॉक का, और दूसरा कि कितने दिन ये जो मटेरियल है आपके गोडाउन में रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? मटेरियल टर्नओवर रेशियो में आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड चाहिए, और उसके बाद एवरेज स्टॉक से आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको टाइम्स में आंसर मिल जाएगा, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये क्या बताता है? आपके स्टॉक की स्पीड बताता है, मूविंग स्पीड बताता है। ओके, अब मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा आपको? तो देखिए, सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए, फिर परचेस ऑफ मटेरियल चाहिए, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए। जो भी टोटल आएगा उसे माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक से, तो आपको क्या मिल जाएगा? कंज्यूम्ड मिल जाएगा। अब आपको एवरेज स्टॉक चाहिए, तो एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा आपका? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको आपका एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। जैसे ही आप इधर रखोगे तो आपको टाइम्स में आंसर आ जाएगा आपका आईटीआर का, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर आप और डिटेल में जानना चाहोगे कि बाबा वो एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड फॉर अ नंबर ऑफ डेज, कितने दिन आपके यहाँ पर वो इन्वेंट्री रहती है, वो मटेरियल रहता है आपके गोडाउन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये जानने के लिए? जो भी आपका 365 डेज ईयर का रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे आपके आईटीआर से, जो भी आपका आईटीआर रहेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नीचे रखेंगे, 365 डेज ऊपर रखेंगे, तो आपको डेज में भी आंसर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पर मटेरियल 1 और मटेरियल 2 का ओपनिंग स्टॉक दिया 5 लाख एंड 20 लाख। ओके, तो दोनों रख देते हैं हम लोग। देखिए, ओपनिंग स्टॉक दिया है, पहले मुझे कंज्यूम ढूंढना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मैं ओपनिंग स्टॉक पहले रख दूंगा 5 लाख और 20 लाख। उसके बाद आप यहां पर कह रहा है परचेस, तो हमारा परचेस कितना था? 42 लैक्स एंड 50 लैक्स। ओके, तो यहां पे मैं परचेस लिख दूंगा 42 लैक्स एंड 50 लैक्स। हाँ, अभी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस था क्या हमारा मटेरियल से रिलेटेड, जैसे ट्रांसपोर्ट, कैरियज वगैरह वगैरह? कुछ भी नहीं था ना, तो यहाँ पे नील कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं ना, आप टोटल निकाल ले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 47 लैक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 70 लैक्स मटेरियल 2 का। ओके, अब क्लोजिंग स्टॉक दोनों का रख देना है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 3 लैक्स एंड 16 लैक्स। और 16 लैक्स। ओके, अब जैसे ही आप ये माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड आपका? 44 लैक्स मिल जाएगा। और यहां पर जैसे ही आप 16 लैक्स माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 54 लैक्स आपका क्या बन जाएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड बन जाएगा। दोनों का, मटेरियल 1 का और मटेरियल 2 का हमने कंज्यूम्ड फाइंड कर लिया। अब देखो, मटेरियल कंज्यूम तो मिल गया, अब क्या चाहिए? एवरेज स्टॉक चाहिए। तो एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो आ जाइए, पहले मटेरियल 1 का ढूंढ लेते हैं। ओके, हाँ, फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक मटेरियल 1 का कितना है? 5 लैक्स, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है उनका? 3 लैक्स। अब डिवाइड बाय क्या कहता है? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 लैक्स। 4 लैक्स क्या मिल गया मुझे? एवरेज स्टॉक मिल गया किसका? मटेरियल 1 का। अब मटेरियल 2 का भी एवरेज स्टॉक ढूंढ ले, तो सेम होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था? 20 लैक्स। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 16 लैक्स। अब डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया टोटल 36 लैक्स।
और 36 लाख का हाफ कर देंगे तो 18 लैक्स। तो 18 लैक्स क्या था आपका एवरेज स्टॉक मिल गया। अब मेरे पास कंज्यूम्ड भी है और एवरेज स्टॉक भी है, तो आंसर ढूंढ ले। तो इसके लिए थोड़ा सा कैल्सी का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो आप अपना कैल्सी आपके साथ रखिए। तो सबसे पहले मैं डेटा डाल देता हूं। यहाँ पर मटेरियल 1 में मटेरियल कंज्यूम्ड कितना मिला मुझे, 44 लैक्स। अब डिवाइड बाय क्या कह रहा है वो, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कितना था मटेरियल 1 का, 4 लैक्स। ओके, 11 आ जाएगा। 44 लैक्स डिवाइड बाय 4 लैक्स, करेक्ट, 11 टाइम्स। तो जो आंसर आया है आपको 11, दैट इज 11 टाइम्स। मींस आपकी स्पीड क्या है, आपके एवरेज स्टॉक से 11 टाइम्स है। बात समझ में आ रहा है। आपकी मूविंग स्पीड आपके मटेरियल 1 की 11 टाइम्स है आपके एवरेज स्टॉक से, मटेरियल 1 के। अब आ जाते हैं हम लोग मटेरियल 2 पर। उसका कंज्यूम्ड कितना है, 54 लैक्स। अब डिवाइड बाय कितना कर देंगे हम लोग, दैट इज एवरेज स्टॉक 18 लैक्स। आ जाइए इसका टाइम्स देख लेते हैं। 54 लैक्स डिवाइडेड बाय 18 लैक्स, 3 टाइम्स। तो मुझे बताइए फास्ट मूविंग स्टॉक कौन सा है जो ज्यादा बताएगा, 11 टाइम्स। ओके, आपके एवरेज स्टॉक जो आप स्टॉक हेल्ड करते हो उससे 11 टाइम्स इसकी स्पीड फास्ट है, और आपके दूसरा 3 टाइम्स है। तो ज्यादा डिमांड किसकी होगी, मटेरियल 1 की, और कम डिमांड किसकी है, मटेरियल 2 की। कंपनी को ज्यादा इन्वेस्ट कहां पे करना चाहिए, मटेरियल 1 पर, और कहां पे कम थोड़ा मटेरियल खरीदना चाहिए, मटेरियल 2 पर। बिकॉज अगर आप खरीदते जाओगे तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा ना फिर, क्योंकि वो स्पीड में उतना कंज्यूम्ड नहीं हो रहा है, जल्दी से बनकर बिकने नहीं जा रहा है। बट जरूरी नहीं है जिसकी स्पीड ज्यादा दिखा रही हो तो खाली डिमांड ज्यादा है, हो सकता है कि आप ओवर परचेसिंग कर रहे हो। और जिसकी स्पीड कम है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसकी डिमांड नहीं है, हो सकता है कि आप कम परचेस कर रहे हो, जैसे मैंने अर्लियर स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस किया था। तो वो मैटर ऑफ एनालिसिस है। अब आ जाइए और डिटेल में देखते हैं कि अगर हमको डेज में जानना है तो कैसे करेंगे। तो 365 डेज हमारे पास रहना, मतलब जो हमारा है, और डिवाइडेड बाय हमको ITR रहना चाहिए जो हमने अभी ढूंढ लिया। तो 365 हम रख देंगे यहाँ पर मटेरियल 1 का, और उसका ITR कितना, 11 टाइम्स। तो डिवाइड में आप ITR रख दोगे तो आपको मिल जाएगा इसका नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री हेल्ड इन योर गोडाउन। तो 365 डिवाइडेड बाय 11 टाइम्स, तो 33.18 आंसर आ रहा है। मींस कम से कम ये 33 डेज, 18 को हम पॉइंट को हटा दे तो मैं कहूंगा कि 33 डेज ये इन्वेंट्री आपके यहाँ पे रहती है, बहुत जल्दी से फिर बनकर निकल जाती है। अब देख लेते हैं सेकंड का। तो हमारे पास 365 तो होना ही चाहिए डिवाइडेड बाय ITR, तो 365 हम लिख देंगे। और हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, 3 टाइम्स, तो 3 डाल देंगे। अब डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो देखो 121.6 आ रहा है, 121.66। तो मैं इसको 122 कर सकता हूं डेज। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपका मटेरियल 2 कितने दिन तक आपके गोडाउन में रहता है, 122 डेज, और आपका मटेरियल 1 ओनली 33 डेज। तो ज्यादा फास्ट मूविंग कौन सा है, मटेरियल 1, और एज कंपेयर टू मटेरियल 2। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।